नमस्कार मित्रों, मैं कृष्ण कुमार शर्मा अपने YouTube चैनल ACP में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो हैं एग्रीकल्चर का जो पेपर हुआ था, आपके 10/1/2020 को हुआ था। इसमें 30 प्रश्न साइको के आए थे। उन 30 क्वेश्चन को हम आज यहाँ पे निकालेंगे। तो हमारे पास में आज जो है हम प्राध्यापक भर्ती परीक्षा एग्रीकल्चर का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। पेपर में जो क्वेश्चन आए थे वो 104 नंबर से आए थे, तो हमको 104 नंबर पे चलना पड़ेगा एक बार। तो देखिए, मैं 104 पे आप लोगों को फटाफट ले चलता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। तो ये यहाँ पे हम जो है क्वेश्चन नंबर 104 पे पहुँच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के पास में दिख रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा किशोर अवस्था की विशेषता नहीं है? विचार अमूर्त एवं आदर्शवादी होने लगते हैं, बिल्कुल सही है। परिवार से स्वायत्तता बनाना आरंभ कर देते हैं, बिल्कुल सही है। वयस्क आकार और शरीर में यौवन परिवर्तन आ जाता है, लेकिन पूर्व पठन लेखन ये कोई आंसर इसका बिल्कुल सही नहीं है। तो इसका आंसर जो होगा 4 नंबर वाला ऑप्शन जो है, किशोर अवस्था की विशेषता नहीं होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 105 की ओर। किसी व्यक्ति के सांवेगिक संप्रेषण, स्व समझ, अन्य व्यक्तियों के बारे में समझ, मतलब दूसरों के बारे में समझ, दूसरों के अंदर क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या परेशान है, तो ये सांवेगिक और सामाजिक विकास में होता है। दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान से पढ़ना कि क्या क्या व्यवहार जो है परिवर्तन होते हैं सांवेगिक और सामाजिक विकास के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ। निम्नलिखित के द्वारा एरिक्सन द्वारा प्रदत्त किशोर की मानसिक मनोसामाजिक अवस्था है। तो पहचान बनाम भूमिका, ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हुआ है बहुत बार, तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट कर लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 107 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है आप लोगों को। प्रत्यक्ष अवलोकनीय घटनाएं, उद्दीपक एवं अनुक्रियाएं मनोविज्ञान के अध्ययन के मुख्य विषय हैं। निम्न में से किसके विचार की सर्वोत्तम व्याख्या है? प्रत्यक्ष अवलोकनीय घटनाएं, तो ये जो है व्यवहार बात की है, प्रत्यक्ष अवलोकन पे बात करती है, ऑब्जर्व डायरेक्टली। 107 वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किशोर अवस्था जीन पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था के अंतर्गत आती है? तो किशोर अवस्था जो है औपचारिक सक्रियतात्मक अवस्था जो होती है वो इसके अंतर्गत आती है मित्रों। तो 4 नंबर का आंसर जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है आप लोगों को। मानव मस्तिष्क को प्रतीकों के कुशल प्रयोग के प्रणाली जिसके द्वारा ज्ञान प्रभावित होता है उसे देखा जा इस दृष्टिकोण को कहा जाता है सूचना प्रक्रम दृष्टिकोण, अभिसारी चिंतन दृष्टिकोण, मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण, गत्यात्मक प्रणाली दृष्टिकोण। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपके सूचना प्रक्रम दृष्टिकोण जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 110। निम्नलिखित से कौन सी संज्ञानात्मक उपलब्धि किशोर अवस्था से संबंधित है? संज्ञानात्मक उपलब्धि किशोर अवस्था से उपलब्ध है। तो दोस्तों, प्रस्तावित मतभेद तार्किक आवश्यकता बिल्कुल सही है, निर्णय करने की व्यूहरचना बिल्कुल सही है, मूर्त सूचनाओं के बारे में ज़्यादा व्यवस्थित रूप से तार्किक दृष्टि से विचार करना बिल्कुल सही है। तो मित्रों, इसके अंदर चारों ऑप्शन जो है मुझे बिल्कुल सही लग रहे हैं और आरपीएससी ने भी इसको चारों ही सही माने हैं। अगला क्वेश्चन ये आ चुका है, पिछली वाली फर्स्ट ईयर के अंदर आया था ये क्वेश्चन। आई के डेविस का क्वेश्चन पिछली बार आ चुका है कि आई के डेविस ने शिक्षण अधिगम के 4 सुझाव दिए थे, निम्न चारों का सही तार्किक क्रम जो है वो क्या है? तो दोस्तों, इसका सही तार्किक क्रम जो है सबसे पहले नियोजन करना, फिर उसका संगठन, फिर उसका अग्रसरण और फिर उसका नियंत्रण करना। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 2015 में भी आया था और अभी भी आया है। पेपर मुझे ध्यान नहीं किस में आया था, लेकिन ये आया है दोस्तों। कक्ष में पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु के विभिन्न तत्वों को क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित करने हेतु निम्न में कौन सा नियम सही नहीं है? तो इसके अंदर जो है कौन सा नियम उपयुक्त नहीं है ये पूछ रहा है। तो अमूर्त से मूर्त जो है बिल्कुल सही नहीं है, मूर्त से अमूर्त बिल्कुल सही है। तो ये 3 वाला ऑप्शन जो है सही उपयुक्त नहीं है कि पहले अमूर्त चीज़ करवाई जाए और फिर मूर्त, ऐसा जो है हमारा नियम वो सही नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों, क्वेश्चन नंबर 1। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किसके उदाहरण हैं? तो ये ये अनुप्रयोग सिस्टम सॉफ्टवेयर है दोस्तों। तो इसका आंसर जो है
4 नंबर का ऑप्शन जो है इसका हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के प्रति, याद है कि आपको पता है B.F. स्किनर को खूब दुनिया ही जानती है क्रिया प्रसूत के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पारस्परिकता की मन स्थिति में विचार एवं भावनाओं के आदान प्रदान की प्रक्रिया संप्रेषण कहलाती है। ये शब्द किसके थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एडगर डेल का शंकु भी आपने पढ़ा होगा, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आया दोस्तों ये। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण के दौरान होने वाली मनोवैज्ञानिक बाधा से संबंधित नहीं है? तो मनोवैज्ञानिक बाधा से संबंधित शारीरिक विकृतीकरण, 2 नंबर का ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। पूर्वाग्रह, गलत प्रशिक्षण, जरूरत से अधिक चिंताएं, तो ये तो संप्रेषण के होने वाली मनोवैज्ञानिक बाधा है, लेकिन शारीरिक विकृति से बोलने करने में कोई दिक्कत नहीं आती है, बाकी और जो है इनमें दिक्कतें आती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घटक संवेगा के बुद्धि से संबंधित नहीं है? संवेगों का प्रत्यक्षीकरण, मूल्यांकन, अभिव्यक्ति है, विचारों का अनुबंधात्मक विस्तरण है, संवेगों का अनुमोद व विश्लेषण है, लेकिन संवेगों का अनियमितीकरण जो है इसका ऑप्शन नहीं है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित से कौन सी प्रक्रिया क्रिया प्रसूत अनुबंध से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जो क्रिया प्रसूत से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों इसके अंदर जो है रूपण, शेपिंग है, विलोपन है, सहज पुनर्प्राप्ति, लेकिन सामाजिक अनुकरण जो है वो क्रिया प्रसूत से संबंधित जो है नहीं है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग अगले क्वेश्चन की चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 119 की तरफ। निम्न से किशोर अवस्था का अन्य नाम है? बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ अवस्था के बीच का संधिकाल, समस्यात्मक अवस्था, संघर्ष, तनाव, विरोध की अवस्था, वयस्क अवस्था इसको कह सकते हैं। किशोर अवस्था का सही नाम जो है, तीनों नाम सही है, लेकिन वयस्क अवस्था जो है इसको नहीं कह सकते, क्योंकि वयस्क अवस्था जो है किशोर अवस्था के बाद में आती है। तो बाल्यावस्था प्रौढ़ अवस्था के बीच का संधिकाल भी कहा जा सकता है इसको, समस्या की अवस्था, संघर्ष, तूफान की काल की अवस्था भी कहा जा सकता है इसको। अगला क्वेश्चन है, अधिगम का वह प्रकार जिसमें विद्यार्थी दी गई अधिगम सामग्री की सहायता से नए विचार या नए नियम जानते हुए सीखने का प्रयास करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम जो है अन्वेषण अधिगम कहते हैं, डिस्कवरी लर्निंग कहते हैं। विद्यार्थी नए सामग्री, नई चीज़ें खोजने की कोशिश करता है, सभी का है, तो ये तो डिस्कवरी लर्निंग है भैया। अगला क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई व्यक्ति अपनी नैतिकता को वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मानदंडों और नियमों के अनुरूप आंकता है को जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों, ये पहले भी आया हुआ है, और इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो नैतिकता का परंपरागत सिद्धांत। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 122 की तरफ। निम्न में से कौन सा सामाजिक पुनर्बलन का उदाहरण नहीं है? तो इसके अंदर देखो, बहुत अच्छा कहना, प्रशंसा करना, बच्चों की कक्षा की मॉनिटर करा देना, बच्चे को टॉफ़ी या खाद्य पदार्थ देना, ये चौथा ऑप्शन जो है दोस्तों नहीं हो सकता। मतलब सोशल मोटिवेशन का एग्जाम्पल नहीं है ये तो व्यक्तिगत घर का मोटिवेशन है कि भाई ठीक है दे दो। सामाजिक मोटिवेशन मतलब यदि कोई बंदा तारीफ कर, अच्छा काम कर रहा है तो उसको मोटिवेट करना है। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण जो है उबंटू है, लाइनेक्स है, विंडोज है, लेकिन MS वर्ड जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, ये अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर है। निम्न में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान का एक तत्व नहीं है? देखो, उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली, लेकिन मौखिक साचार्य जो है वो इसके प्रतिमानों में नहीं आता है। सामाजिक प्रणाली, मौखिक और मूल्यांकन प्रणाली, संरचना, ये सब चीज़ें तो है। निम्न में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान सूचना प्रक्रम वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है? तो देखो, संप्रत्य आता है, जैविक आता है, अग्रिम आता है, लेकिन सामाजिक जो है वो शिक्षण प्रतिमान सूचना वर्ग के अंतर्गत जो है नहीं आता है। तो इसके अंदर 2 ऑप्शन जो है वो आंसर हो जाएगा। अग्रिम संगठक, ठीक है, एडवांस मॉडल के जो आशुबेल जी थे, हमारे डेविड आशुबेल जी बहुत अच्छे आदमी थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। CAI
का पूर्ण नाम क्या है? तो CAI का पूर्ण नाम जो है कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन जो है इसका CAI का पूरा नाम है, कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशन। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मनोविज्ञान ने संज्ञानात्मक विकास एवं सामाजिक एवं संस्कृति की महत्ता पर बहुत ज़्यादा बल दिया था? तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो होगा वाइगोत्स्की। इस बार के फर्स्ट ईयर की खास बात है कि वाइगोत्स्की लगभग सभी में पूछा गया है, तो वाइगोत्स्की को बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी इधर। क्वेश्चन एक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निर्मितवादी सिद्धांत आधारित शिक्षण उपागम नहीं है? सहकारी है, और औष्टिक उपागम है, समूह परिचर्चा उपागम है, लेकिन प्रदर्शन उपागम नहीं है। तो 4 नंबर का आंसर इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन, तत्परता के नियम के अभ्यास के नियम प्रभाव के नियम लिखित किस अधिगम सिद्धांत से? प्रयास और त्रुटि, थॉर्नडाइक जी ने दिया था, ये हमें पता है आप लोगों को। थॉर्नडाइक जी के बारे में खूब जानते हो आप लोग, बहुत बढ़िया आदमी थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक नकारात्मक प्रलोभन है, वांछनीय व्यवहार में वृद्धि करता है, वांछनीय व्यवहार को कम करता है, नकारात्मक वांछनीय व्यवहार को बढ़ाता है, कम करता है, अवांछनीय व्यवहार को कम करता है। तो 131 वाले क्वेश्चन के अंदर जो है आपके पास में वांछनीय व्यवहार को वृद्धि करता है, नकारात्मक प्रलोभन वांछनीय व्यवहार में वृद्धि करता है। चेनिंग की कल्पना किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन इस बार पहली बार पूछा गया है दोस्तों। तो चेनिंग क्रिया प्रसूत से संबंधित है, चेनिंग की प्रक्रिया जो है क्रिया प्रसूत से संबंधित है मित्रों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा संवेगात्मक विशेषता केवल किशोर अवस्था में ही पाई जाती है? ईर्ष्या, उत्तेजना, वीर पूजा, जिज्ञासा की प्रबलता। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन आएगा, आंसर आएगा दोस्तों, वीर पूजा की अवस्था केवल किशोरों में पाई जाती है, बाकी तो और सभी अवस्था में भी पाई जा सकती है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगला 134वां क्वेश्चन जो है वो इसका आ गया है। तो आप लोगों को मैंने 133 क्वेश्चन आप लोगों को, मतलब 23 क्वेश्चन साइकोलॉजी के करा दिए हैं। आप इनको रीट भर्ती के लिए आप काम ले सकते हैं।